इमाम उल अंबिया आप सल्लल्लाहु तशरीफ फरमाया मेरे साहबा उम्मत को हर वक्त हुजूर हुजूर फरमाने लगे मेरे साहबा आखिरी बात हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत के गमखार हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम उम्मत के गमखार नबी फरमाने लगे मेरे साहबा वो जिंदगियों का पता नहीं होता वो एक फकीर है ना रसूल नबी अलैहिस्सलाम फरमान लगे हुए रसूल करीम का एक मुहिब फकीर यमन के जंगलों में रहता है अगर आप में से कोई गया ना तो उसे मेरा सलाम कहना और उसे कहना वो फकीर वो हुजूर के गुलाम मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ फरमा हुजूर उम्मत के जन हर वक्त उम्मत को याद किया उम्मत के लिए दुआ फरमा और नबी अलैहिस्सलाम हमारे रसूल अलैहिस्सलाम का उम्मती अगर उम्मती का ये आलम है उसने बख्शिश की दुआ फरमाई अगर हुजूर के गुलाम का ये आलम है हमारे रसूल की अज़मत और शान का आलम क्या होगा। तो हज़रात चूंकि टाइम के मद्देनजर मैं अपनी तकरीर को यहीं रोकता हूँ तो इंशाअल्लाह फिर मौका मिला अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। सामिन मोहतरम अभी बिला तमहीद मैं बहुत ही मुअद्दबाना मुखलिसाना और आजिज़ाना दावत खिताब दे रहा हूँ रहनुमाई अहले सुन्नत रहबरे अहले सुन्नत मोहसिनी अहले सुन्नत बहुत ही मुहतरम बहुत ही मुकर्रम मुशफिक व मेहरबान शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा ज़फ़रुल हक बनियालवी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा आप आए और अपने मलफूजात से हमारे क़ुलूब व अज़ा को मुनव्वर फरमाएं। उनकी आमद से कबल नारा लगाना है नारे तकबीर पर एक हाथ बुलंद करें नारे रिसालत पर दोनों हाथ बुलंद करने हैं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा ज़फ़रुल हक बनियालवी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफना बिइफ्तिखार ईदिल मीलाद
वस्सलातु वस्सलामु अला कुर्रतिल ऐन वल फुआद व अला आलिहि व सहबिहि इला यौमिल करार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। काबिले सद तकरीम व एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मोहसिने अहले सुन्नत जनाबे पीर सरकार जी साहब मद्दज़िल्लाहुल अक़दस और मोहतरमुल मकाम पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अजमल शाह साहब मद्दज़िल्लाहुल अक़दस और हाज़रीन एहतराम, सबसे पहले मैं गुलहाए अक़ीदत पेश करता हूँ अपने मुशफ़िक़ और मेहरबान पीर सरकार जी साहब की खिदमत में कि जो काफी सालों से कोई एक रात, दो रात, तीन रात नहीं, मुसलसल 12 रबीउल अव्वल तक आका की मोहब्बत में इतनी हसीन महफिल सजाते चले आ रहे हैं। बल्कि मैं रास्ते में लाइटिंग देख के ये सोच रहा था कि इस लाइटिंग की इस रावलपिंडी में इब्तिदा करने वाले ही पीर साहब। अब तो हर तरफ बुक़ाए नूर ही नजर आता है, लेकिन इब्तिदा तो इन्होंने की, सारा क्रेडिट इनको जाता है। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ऐ ईमान वालो तकवा अख्तियार करो और मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैंने तौरात का मुताला किया, वहां मेरे रब ने जब भी यहूदियों को खिताब फरमाया तो इलाहुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल मसाकीन, ऐ मिस्कीनों। लेकिन जब गुलामाने मुस्तफा को मेरे रब मुखातब करना चाहा, मेरे रब ने या अय्युहल मसाकीन नहीं कहा, बल्कि मोमिन मेरे रब का अपना नाम है, अपने नाम के साथ उन्हें मौसूम करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। और कुरान में एक बार नहीं कहा बल्कि 88 बार मेरे रब ने फरमाया ऐ ईमान वालो। और जो रहीम रब इस दुनिया में उन्हें इज्जत शर्फ अता फरमा रहा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मुझे यकीन है कि कयामत वाले दिन भी गुलामाने मुस्तफा को शर्मिंदा नहीं करेगा। फिर अब ये सवाल कि वसीला क्या है? तफसीर इब्ने कसीर में जो मुसल्लम फरीकैन शख्सियत है, बल्कि दूसरे हजरात ज्यादा मानते हैं, वो कहता है अल वसीला हिजल्लती युतवस्सलु बिहा इला तासीलिल मकसूद, कि वसीला उस शय को कहते हैं कि जिसके जरिए इंसान मकसूद तक पहुंच जाए। अब इसकी दो किस्में हैं, आमाल फाजिला का वसीला, नमाज रोजा हज ज़कात रब के कुर्ब का वसीला, इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। और दूसरा है ज़वात फाजिला का वसीला, कि अल्लाह के मकबूल बंदों का वसीला, अंबिया हो या औलिया हो, इसमें इख्तिलाफ है। हम अहले सुन्नत वल जमात से कहते हैं कि आमाल सालेह, नमाज और रोजा और हज और ज़कात, ये सब ज़न्नुल कबूल है। आपने नमाज पढ़ी, कोई स्कॉलर गारंटी नहीं दे सकता कि कबूल हो सकता है मरदूद। तो जो आमाल ज़न्नुल कबूल है कि जिनकी कबूलियत में शक है, अगर वो रब के कुर्ब का वसीला हो सकते हैं तो आमना का लाल जिसकी कबूलियत में किसी को भी शक नहीं, वो क्यों नहीं वसीला बन सकता? फिर कुरान और हदीस इस बात पे शाहिद है कि मेरे आका के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले आपकी जात को वसीला बनाया गया,
ज़ाहिरी हयात में मेरे आका की ज़ात अक़दस को वसीला बनाया गया, विसाल के बाद भी मेरे आका की ज़ात को वसीला बनाया जाता रहा है। उठाइए कुरान, आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हुई, 200 साल तक रोते रहे। कुरान कहता फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात फ़ताब अलैहि, मेरे रब ने खुद आदम अलैहिस्सलाम के दिल में चंद कलमे इल्क़ा कर दिए, खुद रब ने। अब आइए तफसीरुल बयान उठाइए, तफसीरुल मानी उठाइए, तफसीर दुर्र मंसूर उठाइए, तफसीर कुर्तुबी उठाइए, तफसीर अजीजी उठाइए, मौलवी शेख अली साहब थानवी देवबंदी की नशरीफ उठाइए। अल्फाज क्या थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन गफ़रतली, ऐ अल्लाह वैसे मेरी लग़ज़िश को माफ नहीं करता, मोहम्मद नबी के वसीले से माफ फरमा दे। फिर तवज्जो फरमाइए, इमाम तबरानी अपनी सनद के साथ लिखते हैं, इमाम हाकिम अपनी सनद के साथ मुस्तदरक हाकिम में लिखते हैं, इमाम तबरानी मौजम सगीर में लिखते हैं, इमाम इब्ने जौज़ी अल वफ़ा में लिखते हैं, इमाम बहक़ी दलाइल नबुव्वत में लिखते हैं। उमर फारूक रावी है कि मेरे आका ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो गई, अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करते हैं, या रब, ऐ रब, मैं मोहम्मद मुस्तफा के वसीले से लग़ज़िश की माफी मांगता हूं।